Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 23 Recognition of Solid of class 6 mathematics. In this chapter we will discuss about some different types of shape of solids. All around we see objects which besides occupy surface on the ground occupy space also. They are space figure and are called solid figure or simply solids. Here are some common plane shape. They have two-dimensional length and width. For example, square, rectangle, triangle and circle. अब देखिए हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि कुछ तरीके के शेप जिसमें टू डायमेंशनल फिगर होता है और थ्री डायमेंशनल फिगर होता है. टू डायमेंशनल फिगर का मतलब हो गया ऐसे फिगर जिसके पास सिर्फ टू डायमेंशन हो, या तो उसके पास लेंथ और ब्रेथ हो, या लेंथ हाइट हो, या ब्रेथ हाइट हो. मीन्स कोई दो चीज़ हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट में से सिर्फ दो चीज़ें आ रही हो. जैसे कि स्क्वायर होता है या ट्रायंगल होता है, तो स्क्वायर के पास देखिए लेंथ एंड ब्रेथ, रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ, ट्रायंगल में ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसके साइड हो गए और ये सर्किल हो गए. तो ये सारे फिगर आपके क्या कहलाएंगे? टू डायमेंशनल फिगर कहलाएंगे ये, जिसके पास लेंथ एंड ब्रेथ होगी. अब थ्री डायमेंशनल फिगर क्या होता है? ऐसा फिगर जिसके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हो. मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड ये हाइट, सेम एज हियर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसकी ये बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई. लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पे भी इंडिकेट हो सकता है, ये लेंथ ब्रेथ और ये हाइट हो जाएगी. इस तरीके का रेगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड. तो थ्री डायमेंशनल फिगर जो होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? सॉलिड शेप. क्लियर? टू डायमेंशनल फिगर आपके सॉलिड शेप नहीं होंगे. अच्छा, और कौन कौन से थ्री डायमेंशनल फिगर मिलते हैं आपको? सिलेंडर, स्फीयर, कोन. अब देखिए ये स्फीयर है, जैसे हम लोगों का बॉल या फुटबॉल या अर्थ का शेप होता है. ये सिलेंडर हो गया एंड बाकी ये आपकी कोन हो गई. कोन का मतलब जैसे जोकर की कैप होती है, बर्थडे केक की बर्थडे कैप होती है. तो ये सब क्या है? आपके थ्री डायमेंशनल सॉलिड फिगर है. अब इधर देखिएगा, ए प्रिज्म इज फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल कॉन्ग्रुएंट polygons, face, triangle, rectangle, square, etc. are called base connected by face that are rectangles. A pyramid is formed by the polygons base and triangular face that meet at a common vertex. अब देखिए ये आपका प्रिज्म है, इसमें कौन कौन चीज़ है? ये ट्रायंगुलर शेप है, एक ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगुलर शेप. मीन्स पिरामिड किससे मिलकर बना होता है? दो ट्रायंगुलर फेस होते हैं, बाकी 1 2 एंड ये फ्रंट पोर्शन आपका 3 रेक्टेंगुलर पोर्शन है. तो ये शेप कौन सा कहला रहा है? आपका प्रिज्म कहला रहा है. पिरामिड में क्या देखिए, ट्रायंगुलर बेस है, 1 2 3 और एक बैक साइड होगा ऐसे. तो ये पिरामिड हो गया. ये आपका सिलेंडर हो गया. सिलेंडर में क्या होता है? एक कर्व पोर्शन होता है और ऊपर और नीचे सर्कुलर पोर्शन, ये बेस होता है, फ्लैट पोर्शन होता है. और ये आपका कोन हो गया, इसमें कर्व पोर्शन हो गया और एक आपका बेस हो गया फ्लैट सर्कुलर शेप में. ए सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाई टू पैरेलल कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर बेस and a curved surface that contact to base. A cone is formed by circular base and a curved surface that is connected the base to the vertex. A cube is a prism with 6 square faces. ये क्यूब है. क्यूब एंड क्यूबाइड का ऐसा डिफरेंस समझिएगा. क्यूब में क्या होता है? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब सेम होगी, और क्यूबाइड में एटलीस्ट कोई एक चीज़ अलग होगी, बाकी दो से लेंथ ब्रेथ हाइट से कुछ डिफरेंट होती है. तो अगर लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है तो क्या कहलाएगा? क्यूब. एंड डिफरेंट होगा तो क्यूबाइड. अ क्यूबाइड इज प्रिज्म विथ 6 रेक्टेंगुलर फेस. अ क्यूब इज ए प्रिज्म विथ 6 स्क्वायर फेस. स्क्वायर में क्या होता है? सारी चीज़ें सेम होती हैं और रेक्टेंगल में डिफरेंट होती हैं. अब पॉलीहेड्रन इज फॉर्म्ड बाय 4 और मोर पॉलीगॉन्स दैट इंटरसेक्ट ओनली एट देयर एंगल. प्रिज्म एंड पिरामिड और पॉलीहेड्रन्स बट सिलेंडर एंड कोन्स आर नॉट. पॉलीहेड्रन्स मतलब ऐसे सॉलिड जो कोन की तरीके से ये कहीं उनका एक वर्टेक्स आके ज्वाइन हो रहा होगा, जबकि सिलेंडर में ऐसा नहीं होता, स्फीयर में ऐसा नहीं होता है. ठीक, ये तो हो गए बेसिक शेप्स के बारे में. अब इस चैप्टर में हमको क्या करना है? कुछ शेप्स दिए गए हैं, उसका नेम आपको बताना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ABCD यहाँ पे लिखना होगा कि कौन सा शेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ एक्सरसाइज 23A. फर्स्ट क्वेश्चन, label each plane shape or solid with the correct capital letter. मीन्स कैपिटल लेटर मीन्स आपको ABCD ऐसे बताना है, बाकी नेम तो वहाँ पर है. ये आपका एक शेप है. अब आपको ये बताना है कि ये शेप किस तरीके का है. क्यूब,
स्फीयर, सिलेंडर, कोन में से कौन सा शेप है? इससे पहले जो हम लोगों ने शेप देखा था तो ये शेप क्या कहलाता था? सिलेंडर। तो ये कौन सा है? सिलेंडर एड्स ए बी, सो यू कैन राइट हियर बी फॉर सिलेंडर। यहाँ पे बी है ना, सेकंड क्वेश्चन पे बी है तो सिलेंडर के लिए बी लिख दिया। सेकंड पॉइंट, ये बर्थडे कैप किस शेप में होती है? कोन। सो ये कोन का है एफ। क्लियर? ये रेगुलर प्रिज्म आर क्यूबाइड। रेगुलर प्रिज्म आर क्यूबाइड, इसमें क्यूबाइड कहीं है? हाँ, ये डी ऑप्शन ठीक है। हियर स्फीयर ई। ओके, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, बाकी सारे पोर्शन आके मिले गए। स्क्वायर पिरामिड ना, सी। ये हो गया स्क्वायर पिरामिड, सी। हियर ट्रायंगुलर प्रिज्म no G। ओके, हियर क्यूब। अब इसमें क्यूब तो कहीं है नहीं, ए ऑप्शन ए इज करेक्ट। या नेक्स्ट, हियर कोन। कोन एक बार और हो चुका है बैरल। एफ कोन, दिस शेप indicated as cuboid means D। okay, here cylinder shape na, just like फर्स्ट ऑप्शन बी। ओके, ये हो गया आपके फर्स्ट। तो इस शेप बुक में क्या होगा, एग्जाम में कैसे दिया जाएगा? ये शेप दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसका नेम क्या है। तो सिंपली आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्यूब है, क्यूबाइड है, स्क्वायर है, किस तरीके का शेप है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग मैथमेटिकल नेम्स विथ everyday objects listed below। क्यूब, स्फीयर, क्यूबाइड, पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, ये दिया गया है। अब आप डेली यूज़ में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होंगे, जो अप्लायंस यूज़ कर रहे होंगे, उसका शेप क्या होता है ये आपको बताना है। जैसे टेनिस बॉल, तो बॉल का शेप किस तरीके का होता है? स्फीयर शेप में ना। तो बॉल का शेप क्या है? स्फीयर शेप। तो ये फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया? ई एज ए स्फीयर शेप। क्लियर? Now second point, a box of cornflakes। कॉर्नफ्लॉक्स का जो बॉक्स होता है वो किस शेप में होता है? क्यूबाइड शेप। वेयर इज क्यूबाइड? बी, सो यू कैन राइट हियर बी। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, अ बीकर। बीकर किस शेप में होगा? सिलेंड्रिकल शेप, सो सिलेंड्रिकल फॉर डी, यू कैन राइट हियर डी। ओके, now mug, cylindrical shape means D। okay, conch, okay, for fifth conch, cone, G। briefcase, briefcase शेप में होता है, क्यूबाइड शेप में, सो क्यूबाइड फॉर B। सिक्स्थ पार्ट, अ प्लेइंग डाई। लूडो खेला होगा, उसमें डाई होता है क्यूब शेप में, मीन्स ए। ओके, अर्थ, अर्थ का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है, ई। ओके, नाउ ज्योमेट्री बॉक्स, क्यूबाइड शेप, बी। टेंथ, अ क्रिकेट बॉल, स्फेरिकल शेप ना, ई। बॉल चाहे जिस शेप में हो, स्फेरिक, टेनिस बॉल हो, क्रिकेट बॉल हो, लेदर की हो, कुछ भी हो, फुटबॉल हो, तो वो आपकी स्फेरिकल शेप में होगी। Now 11th part, a milk cartoon, cuboid shape, B। बॉक्स देखा है ना मिल्क का जो आता है। ओके, now 12th, a 2-person टेंट। टेंट किस तरीके का होता है? कोन की शेप का ना, टेंट जो होगा वो कोन की शेप का। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस सारे क्वेश्चन 1 एंड 2 को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। सारे शेप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा शेप किस तरह का होता है, उसका नेम क्या होता है। हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में तो कुछ भी शेप कह सकते हैं, गोल कह सकते हैं, गोला कह सकते हैं, बट मैथमेटिकल लैंग्वेज में वो कहीं स्फीयर होगा, कहीं सर्किल होगा, दोनों में डिफरेंस है। कहीं स्क्वायर होगा, कहीं क्यूबाइड होगा। तो ये आपको समझना है कि क्या एक्चुअल वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 23A।
So practice this chapter, complete your work in your copy. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.